नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। एक ऐसा शो जो मिड कैप शेयरों पर फोकस करता है, आपको कमाई के मौके भी बताता है, उसके साथ ही अहम खबरों पर भी हमारी नजर रहती है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर टॉप 3 एक्शन आज कहां पर देखने को मिल रहा है। आखिर मिड कैप के पूरे एक्शन वाले शेयर कौन कौन से हैं। तो स्क्रीन पर आपके टॉप 3 धमाकेदार मिड कैप एक्शन वाले शेयर देखने को मिल रहे हैं। अंबर एंटरप्राइजेज आज जो है 12.5% टूटता हुआ, दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजों का इंपैक्ट और स्टॉक बहुत ही बुरी तरह टूटते हुए उस पर रिएक्ट करता हुआ। इसके अलावा हेक्सावेयर की बात करें, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में भी करीब 4% की गिरावट है और जो मैनेजमेंट है उसने मार्जिन अनुमान घटा दिया है। जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो कमजोर रही है, उसका इंपैक्ट। आरती इंडस्ट्रीज वहीं मजबूत नतीजों के आधार पर एक तरह से मजबूत होता हुआ और इस बाजार में 7% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है आरती इंडस्ट्रीज पर। तो ये तो मिड कैप के एक्शन थे और इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ते हुए और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का एक ब्यौरा अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो आप देखिए, निफ्टी में लगभग 150 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 25,350 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां 250 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में हम देख पा रहे हैं। 57,400 के नीचे जो है वो इस वक्त फिसलता हुआ बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप पे देखें, जहां पर एक डेंट साफ तौर पर नजर आ रहा था कल और अभी भी जो है वो डेंट बढ़ता हुआ। आप देखिए 59,300 के पास इस वक्त मिड कैप, और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर जो है वो आधे % से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और 17,973 के स्तर पे इस वक्त कारोबार करता हुआ निफ्टी स्मॉल कैप। तो बाजार के ये अहम ट्रेंड्स, और एक बार कुणाल के पास चलते हैं। कुणाल, बाजार में गिरावट बढ़ती ही जा रही है और खासतौर पे कंसर्न्स अब मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर है, मतलब ज्यादा डेंट वहां से नजर आ रहा है। वेल, गुड मॉर्निंग। आपने सही कहा, थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बाजार में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, गिरावट और भी एक्सटेंड होते हुए हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से निफ्टी में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो कंटिन्यूअस डाउनसाइड की मोमेंटम हमें यहाँ पे जो देखने को मिली है, उसके बेस पे मुझे लग रहा है कि और फर्दर गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। नाउ प्रसन्न जी, यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है कि फिलहाल ऐसी कोई इवेंट नहीं है जिसके बेस पे बाजार चीयर अप करे, अपने आप को पॉजिटिव सेंटीमेंट वहां पे क्रिएट हो। सो व्यू फिलहाल डाउन साइड का ही है और एक नंबर है जिसके ऊपर मैं आपका थोड़ा सा फोकस कराने की सोचूंगा। आप देखिए कंटिन्यूअसली एफआईआई भी ऊपरी लेवल से हर दिन इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट करिए। कल भी 513 करोड़ का शॉर्ट किया था। अब तक 3.5 से 4,000 करोड़ का शॉर्ट एफआईआई ने इंडेक्स में क्रिएट किया हुआ है। इवन फ्यूचर की भी बात करें तो 6,000 करोड़ का यहाँ पे भी शॉर्टिंग हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इसके बेस में भी हमें एक डैम्पिंग देखने को मिल सकता है। नाउ यहां से आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ये हो सकता है कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है। सेकेंड जो फेज होगा वो 11 नवंबर को होगा। उसके बाद आपको 2-3 दिन में रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वहां पे अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री अगर हमें एनडीए को देखने को मिले तो फिर बाजार को वहां पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। मीन टाइम में व्यू डाउनसाइड का ही है। 25,360 के अराउंड है। 25,100 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 25,100 का ब्रेक हुआ तो फिर 24,800 तक के बिल लेवल निफ्टी आपको दिखा सकती है। चलिए, तो और गिरावट जो है वो गहरा सकती है खासतौर पे बाजार में। चलिए कुणाल, लगे हाथ अपनी टॉप रिकमेंडेशंस आज के लिए दे दीजिए। टॉप रिकमेंडेशन की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखने जाए प्रशांत जी, तो काफी बढ़िया है। एक स्टॉक है जिसने आज के दिन में फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक का नाम है डीसीबी। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, यानी आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 154 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट 175 का है और 175 जैसे ही ब्रेक होता है 190 तक के टारगेट आपको यहाँ पे डीसीबी में देखने को मिल सकते हैं। फ्लैग फॉर्मेशन नॉर्मली जब भी ब्रेकआउट आता है इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का, तो चांसेस आपका 82 टू 86% की प्रोबेबिलिटी से बढ़ जाता है कि भाई यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले। सो पहला जो है वो डीसीबी है और दूसरा जो है वो रेडिको है। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है रेडिको में भी हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। आप देखिए
कंटिन्यूअसली 100 डेज एमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, कंटिन्यूअसली हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक आ चुका है। सो यहाँ से एक फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी हमें एज पर द एमओएम थ्योरी देखने को मिल सकती है। 3260 3255 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 3100 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 3360 का पहला टारगेट होगा और 3360 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको ऊपरी लेवल पे 3545 3545 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो रेडी को खेता एंड डीसीबी दोनों यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ये हैं रिकमेंडेशंस आती हुई इस वक्त कुणाल की तरफ से, और लेवल्स का और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अब फोकस करेंगे मिड कैप में एक्शन कहां पर देखने को मिल रहा है। जरा मिड कैप के एक्शन वाले शेयरों को सामने लेकर आइए, और यहां पर आप देखेंगे कि मिड कैप के जो गेनर्स हैं उस लिस्ट में तमाम नाम शामिल होते हुए। तो इस वक्त एल&टी फाइनेंस, लुपिन, बीएसई लिमिटेड और क्यूमेंस इंडिया, ये चार स्टॉक मिड कैप में तेजी वाले हैं। और आप देखिए एल&टी फाइनेंस में इस बाजार में 6% से ज्यादा का जो है इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। लुपिन देखिए फार्मा में लगातार एक मजबूती, और यहां पर 1.5% से ज्यादा की मजबूती हम देख रहे हैं। बीएसई लिमिटेड कहीं ना कहीं एक मोमेंटम फिर से वापस आता हुआ, लगभग 3% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। क्यूमेंस इंडिया में भी लगभग 3% से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। तो कुणाल जी, एल&टी फाइनेंस, ल्यूपिन, बीएसई लिमिटेड और क्यूमेंस इंडिया, इन चारों स्टॉक पर जरा राय दीजिए। पहले एल&टी फाइनेंस की बात करें तो सबसे पहले जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉक 6% आज के लेवल पे ऊपर है और अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक आ चुका है। फर्दर उछाल में अगर मैं लेवल की बात करूं तो सबसे पहला 310 का लेवल है जो स्टॉक दिखा सकता है। 310 जैसे ही क्रॉस होता है ये आपको 340 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, लेकिन एल&टी फाइनेंस में जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। आपने ल्यूपिन के बारे में भी पूछा, ल्यूपिन के बारे में भी बता दूं। फिलहाल जिस हिसाब से ल्यूपिन में मोमेंटम हो रही है 1985 के अराउंड ल्यूपिन ट्रेड हो रहा है। बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे लो लेवल पे जो एसएल आएगा वो रहेगा 1940 का, 1940 का हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा। फिलहाल स्टॉक 1985 के अराउंड है, 1940 का आप एसएल मेंटेन करके चलिए। 2020 का पहला टारगेट है और 2020 जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 2075 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड बीएससी की भी आपने यहाँ पे बात की थी। बीएससी भी देखने जाए तो अच्छी खासे मोमेंटम में है। आज के दिन में बीएससी 3% ऊपर है। 100 डेज एमए के सपोर्ट लेने के बाद आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2527 के अराउंड बीएससी ट्रेड कर रहा है। कल का जो लो बनाया था वही लो ऐसे ऐसे हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 2420 टारगेट की बात करते हैं तो 2610 का पहला टारगेट है और 2610 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 2750 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो ओवरऑल दोनों स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है और एल&टी फाइनेंस में एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। तो ल्यूपिन और बीएसई में खरीदारी करके चलने की सलाह, एल&टी फाइनेंस में पोजीशन पर बरकरार रखने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए जरा गिरावट वाले शेयरों पर भी फोकस करते हैं कि आखिर कहां पर करेक्शन देखने को मिल रहा है और क्या इस करेक्शन में कहीं कोई एंट्री की गुंजाइश भी बन रही है। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की लिस्ट लेकर आपके सामने आते हैं। ब्लू स्टार देखिए 2% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा यहां पर 2.25% जो है वो इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स इंपैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहां पर 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। एनएचपीसी में भी मुनाफा वसूली है, 2.25% के आसपास यहां पर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कुणाल, ब्लू स्टार, स्कॉट्स क्यूबोटा, गोदरेज इंडस्ट्रीज, एनएचपीसी, इनमें से कहीं गिरावट जो है या जो करेक्शन है वो कोई ऐसा नजर आ रहा है कि ये बाइंग का मौका दे सकती है शायद और ज्यादा गिरावट पे? सबसे पहले ब्लू स्टार की बात कर लेते हैं। 1740 के अराउंड यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल रही है। आप देखिए 1740 के अराउंड है, यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। 100 डेज एमए के नीचे स्टॉक सस्टेन हो रहा है तो लाइकली चांसेस है 1680 तक का लेवल हमें ब्लू स्टार में देखने को मिल सकता है। ना 1680 अगर 1680 आता है वहां पे अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर अच्छे खासे बाउंस बैक में वापस 2000 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो ब्लू स्टार में फिलहाल 1680 तक के लेवल के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। सामने अगर मैं एस्कॉर्ट कुबोटा की बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है पिछले 3 दिन से लगातार एक डाउनसाइड की मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है। 100 डेज को रिलीजियसली ये स्टॉक फॉलो कर रहा है और उसका जो 100 डेज आ रहा है वो 3520 के अराउंड आ रहा है। तो अगर 3520
स्टॉक अप्रोच करता है, वहां पे सपोर्ट लेता है, तो फिर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एस्को कुबोटा में बाउंस बैक में वापस ये स्टॉक हमें 3900 तक के लेवल दिखा सकता है। गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करें, जहां पे जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है 100 डेज एमए के नीचे तो है ही है, और टाइमिंग के लिए जो ट्रेंड रिवर्सल है वो भी डाउनसाइड का है। फिलहाल स्टॉक 1060 के अराउंड है, पिछले 3 दिन से डाउनसाइड की मोमेंटम है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंसर्न बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। 1035 का लेवल है, लेकिन लाइकली चांसेस है कि 1035 का भी लेवल ब्रेक कर दे, और अगर 1035 का लेवल ब्रेक किया तो नीचे 925 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू यहाँ पे अवॉइड करके चलने का ये 1035, एंड अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर 925 तक के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। एंड लास्ट स्टॉक जो आपने बताया एनएचपीसी, एनएचपीसी की बात करें तो यहां से ये स्टॉक फर्दर गिरावट में एटलीस्ट 76 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। 5 रुपए और गिरावट ये स्टॉक आपको दिखाने के लिए रेडी है। 76 आता है तो फिर आप यहां से पोजीशन एक्यूमुलेट करके जा सकते हो। बाउंस बैक में 88 तक के लेवल आपको स्टॉक दिखा सकता है। चलिए, तो तमाम स्टॉक्स पर लेवल्स का ध्यान रखिए, जो लेवल्स आपको कुणाल ने बताए हैं, और इन तमाम स्टॉक्स में कहां पर खरीदारी का मौका बन रहा है वो भी कुणाल ने आपको बताया। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मिड कैप मसाला आप देख रहे हैं, और चलिए इन सब के बीच में जरा फोकस करेंगे आरती इंडस्ट्रीज पर, क्योंकि जिस तरह का बाजार है और उसमें जो मजबूत नतीजे आए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो आरती इंडस्ट्रीज पर नजर आ रहा है। इस वक्त आप देखिए 6% से ज़्यादा इस वक्त स्टॉक का चल चुका है। आरती इंडस्ट्रीज वैसे भी तमाम एक्सपर्ट्स के रडार पे रहता है। आप देखेंगे तो आज 6% से ज़्यादा का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक ठीक ठाक चला है, लेकिन पिछले 6 महीने से जो एक कंसोलिडेशन फेज में था, एक प्रेशर में था, उसको कहीं ना कहीं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज में क्या ये मोमेंटम आगे और बेहतर हो सकता है? क्या ये मोमेंटम एक मौका दे रहा है खरीदारी का? कुणाल जी। व्यू आरती इंडस्ट्रीज में फिलहाल पॉजिटिव साइड का ये गैप अप ओपनिंग आज हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है, और इसको हम ब्रेकवे गैप के नाम से नॉर्मली जानते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन में जो 100 डेज एमए आ रहा है, जो उसका 460 के अराउंड, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। नाउ यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर 460 के ऊपर आज का हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ पे नई खरीदारी करके भी जा सकते हैं। तो ये जो ब्रेकवे गैप फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया उसका डेफिनेटली पूरा बेनिफिट हमें यहाँ पे लेने की कोशिश करनी है। 460 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज देता है तो खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो 390 का होगा। एंड ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 450 का होगा। 450 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ये 490 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का मेंटेन करके चलने की सलाह है। बस कंडीशन अप्लाई यही है, आज का क्लोज 407 के ऊपर आना जरूरी है। तो आज की क्लोजिंग 407 के ऊपर बनी रहे तो जो है वो खरीदारी का जो है माहौल बना रहेगा। फिलहाल बुलिश नजरिया। बढ़ते आगे और लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन आपके लिए। और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत साहब जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक चुना है आरबीएल बैंक, जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक नवंबर मंथ में करंट रेट से करीबन 340-350 तक उछल सकता है। तो आपको नवंबर 25 एक्सपायरी की 325 की कॉल बाय करनी है करंट रेट पे, जो करीबन 9 से 8 रुपए के बीच में है। टारगेट 1 बनेगा 13 रुपए, टारगेट 2 बनेगा 16, और इस ट्रेड पे आपको स्टॉप लॉस बनाना है 6 रुपए 50 पैसे का। तो अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल मॉनिटरी टर्म्स में बनेगा आपका इस स्ट्रैटेजी में 10,500 का, और रिस्क या स्टॉप लॉस आपका इस स्ट्रैटेजी में बन सकता है 6,500 का। शुक्रिया करेंगे अक्षय। तो आरबीएल बैंक 325 की कॉल आपको लेनी है 9.5 8.5 वाले प्रीमियम पे। लक्ष्य पहला 13, दूसरा 16 रुपए। स्टॉप लॉस यहां पर 6.5 रुपए का रखना है आपको। अधिकतम मुनाफा 10,500 तक का और नुकसान 6,500 तक के नजर आ सकते हैं। इसी के साथ सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके सामने लाते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है। सोच समझकर इसमें कदम अपने आगे बढ़ाएं। बढ़ते आगे और अब लेकर आते हैं आपके लिए मिड कैप के महारथी। और मिड कैप के महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं
प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। बताइए, आज किस महारथी को चुना है आपने इस गिरावट वाले बाजार में? नहीं, बिल्कुल आई थिंक आज का दिन काफी वोलेटाइल है। देखिए, जो मिड कैप का मारुति स्टॉक जो हमको पसंद है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। कंपनी ने रिसेंटली आईपीओ किया था करीबन 95-96 रुपीस में। और देखिए, ये कंपनी टू व्हीलर सेक्टर को ज्यादातर कंपोनेंट सप्लाई करती है, हालांकि पैसेंजर कार सेगमेंट भी करती है। इनके जो कस्टमर्स है इसमें बेसिकली रॉयल एनफील्ड है, हीरो मोटर है, बजाज ऑटो है। और पिछले साल काफी बड़ी मात्रा में इन्होंने एक टॉप लाइन रिकॉर्ड किया था 8,290 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 355 करोड़ था। इनके 15 प्लांट है, तो इनकी खासियत है कि जब कोई ओईएम वेंडर इनसे बिजनेस करता है तो फैसिलिटी इनके पास में होती है। हमको लगता है कि इस साल प्रशांत करीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। और करीबन इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो साल भर का नजरिया अगर कोई लेता है तो 186, 187, 187 का एक मीडियम टर्म टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। पोस्ट जीएसटी के कट्स के बाद टू व्हीलर बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगले 12 महीने के लिए। तो यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस रहेगा 187 मीडियम टर्म के लिए। चलिए, तो मीडियम टर्म के लिए यानी कि एक साल का नजरिया रखिए। 187 तक के लक्ष्य आपको बेलराइज इंडस्ट्री में नजर आ सकते हैं। शुक्रिया करेंगे अविनाश जी आपका इस अहम रिकमेंडेशन के लिए। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, बेलराइज इंडस्ट्रीज आपको 187 के लेवल पर के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह एक साल के नजरिए से। बढ़ते हैं कुछ अहम खबरों की ओर। एक महीने में ईएमएस शेयरों में गिरावट नजर आई है। अंबर एंटरप्राइजेज के साथ ही तमाम स्टॉक्स जो हैं उनमें एक कहीं ना कहीं करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आखिर क्या कहते हैं आंकड़े और किस तरह की जो है ईएमएस शेयरों में गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है, इन सभी को जानते हैं। अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, बताएं आखिर क्या कहते हैं ट्रेंड्स? भारी गिरावट है ईएमएस शेयरों में। और पिछले अगर हम महीने भर में देखेंगे तो 20% अंबर एंटरप्राइजेज टूटा है, केन्स टेक में 18%, डिक्सन टेक में करीब 14% और सिरमा एसजीएस ये 10% टूट गया है। और गिरावट तो लगातार चल रही है, लेकिन आज जो ट्रिगर बना है वो ट्रिगर बना है अंबर एंटरप्राइजेज के कमजोर नतीजे। हर पैरामीटर पर नतीजे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और क्वार्टर 2 में करीब 33 करोड़ रुपए का घाटा रिपोर्ट किया है कंपनी ने, ये नोटिस करने वाली चीज है। और मार्जिन में भी करीब 1.25% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन है। रूम एयर कंडीशनर यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, जहां से ज्यादा आय आती है अंबर एंटरप्राइजेज की, ऑलमोस्ट 53% के आसपास की रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, वहां प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा है। और उसकी वजह यह रही कि जीएसटी में जो बदलाव हुए, जीएसटी में जो सरकार ने राहत दी तो लोगों ने अपनी बाइंग को टाली थी, थोड़े आगे खिसकाई थी, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए हैं क्वार्टर 2 में पूरी तरह से। और मॉनसून में भी हमने देखा कि मॉनसून थोड़ा लंबा खींचा, अनसीजनल रेनफॉल हुए, तो थोड़ी एसी की डिमांड थोड़ी सबड्यूड रही और ये असर डाला है उसने नतीजों पर। हालांकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की बात करें तो वहां पर भी जो ग्रोथ रही है वो अनुमान से कम रही है और मार्जिन में करीब 2% के आसपास की कमी आई है। ये तो अंबर एंटरप्राइजेस के नतीजों की बातचीत होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि क्यों ईएमएस शेयर लगातार कमजोर है, तो उसकी वजह यह है कि देखिए ये शेयर चले बहुत थे। आप पिछले 3 साल के आंकड़े निकाल के देख लीजिए, शेयर प्रतिशत में नहीं गुना में चले हैं, 2 गुना 3 गुना ये नॉर्मल आपको रफ्तार दिखेगी। और उसके बाद हुआ यह था कि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो गए थे और अब वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है, ये शेयर टूट रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि अमेरिका एक अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट है कंपनीज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी जो है, ईएमएस वाली कंपनीज हैं, और अमेरिका में जिस तरह से टैरिफ 25% से बढ़ के 50% हुआ, थोड़ा वहां से दिक्कतें आई, डिमांड को लेकर चिंताएं बढ़ी। साथ साथ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग में भी थोड़ी सी हम कमी देख रहे हैं और सप्लाई चेन की जो शिफ्टिंग हो रही है उसके चलते कारोबार इंपैक्टेड हो रहा है सभी के सभी ईएमएस कंपनीज का। कई सारे देशों में हमने देखा, इंक्लूडिंग चाइना, जहां पर एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगे। रेयर अर्थ मिनरल हो गया, गोल्ड कंपाउंड हो गया, और इसके चलते भी कंपनीज के कारोबार पर, इनके बैलेंस शीट पर हमें असर देखने को मिला है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से गिरावट के बावजूद भी काफी ज्यादा हाई आपको दिखाई देंगे। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि पिछले साल की से अगर हम पी अगर देखें तो केन्स टेक का 106 है,
पी है, अमर एंटरप्राइजेस का पी जो है वो 85 है, सिरमा एसजीएस 69, डिक्सन टेक का 58 और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि और एक और ईएमएस कंपनी है उसका जो पी है वो है 55 का। तो अभी भी काफी ज्यादा हाई है। तो हाई वैल्यूएशंस, थोड़ी कारोबार को लेकर अनिश्चितता और ये तमाम चीजें हावी हो रही हैं। और आज के सत्र में स्पेशली हम देख रहे हैं कि गिरावट ज्यादा है। अंबर का शेयर तो ज्यादा टूटा है, लेकिन साथ में बाकी शेयर भी केस, डिक्सन टेक, सिरमा एसजीएस ये सारे के सारे बिकवाली के शिकार हो रहे हैं। क्या करेंगे अभिषेक आपका इन तमाम आंकड़ों को सामने रखने के लिए और तमाम ट्रेंड्स को हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला में इतना ही है और कुणाल हमारे साथ जुड़े उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।